Paper 2, question number 1, sets and Venn diagram. In a group of 100 students, 80 study Spanish and 35 study French. X student study Spanish and French. Y student study neither Spanish nor French. The Venn diagram illustrates this information. The student Venn diagram given है. एस सर्कल स्पेनिश को शो करता है, एफ सर्कल फ्रेंच को शो करता है, एक्स रिप्रेजेंट बोथ, ये वो कॉमन स्टूडेंट्स हैं जो दोनों लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, और ओनली स्पेनिश, ओनली इज दिस पोर्शन, इसमें से हम कॉमन निकाल दें तो 80 माइनस एक्स, ओनली फ्रेंच इज दिस पोर्शन, तो 35 में से हम कॉमन स्टूडेंट माइनस कर दें एक्स, तो 35 माइनस एक्स. वन डायग्राम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद लेट्स वर्क ऑन अदर पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. एक्सप्रेस पार्ट ए. एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन. सेट नोटेशन क्या होता है वो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं. द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई. व्हाट इज एक्स? एक्स इज द कॉमन पोर्शन, और कॉमन पोर्शन को सेट नोटेशन में क्या कहते हैं? कॉमन पोर्शन को सेट नोटेशन में कहते हैं इंटरसेक्शन. सो एस इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एस इंटरसेक्शन एफ नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एस इंटरसेक्शन एफ, कि वो कॉमन स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनकी तादाद जो कि दोनों लैंग्वेजेस को पढ़ती है. नो सेकंड पार्ट, इसका y को हमने इन टर्म्स ऑफ लिखना है जी. y, व्हाट इज y? y इज आउटसाइड. y स्टूडेंट स्टडी नीदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच, तो दोनों सेट्स हम बाहर निकाल देते हैं. y इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स s यूनियन f, ये दोनों सेट्स का कंबाइन हो गया. क्योंकि ये दोनों सेट्स नहीं पढ़ते तो हम इसको ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, तो इसकी सेट नोटेशन बनेगी y इज इक्वल टू एन एस यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट. तो ये आपके पास सेट नोटेशन में इसकी फॉर्मेशन बन गई. पार्ट बी. फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म an expression for y in terms of x. y का हम फॉर्मूला बनाएंगे. we know that the sum of all these numbers should be equal to 100, क्योंकि जो आपके पास स्टूडेंट्स की तादाद है वो 100 है, तो इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 100 के इक्वल होना चाहिए. तो वी कैन राइट x 80 माइनस एक्स प्लस एक्स plus 35 minus x plus y is equal to 100. So x से cancel हुआ, 80 plus 35 it is equal to 115 minus x plus y is equal to 100. अब हम y को एक्सप्रेशन में लेके आना है, y को इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है, तो y हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और आपके पास जो है 115 और x हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो x will go on the right side, it will become the positive x and then minus 115 and it's a plus 100. What is y is equal to x minus 50. This is your answer of part B. Let's do part C. Find part 1 the least possible value of x, part 2 the greatest possible value of y. ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को जो पार्ट सी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है. जब भी हमने लीस्ट और पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है सेट के चैप्टर में, तो हमें कुछ सपोजिशन करनी पड़ती हैं. तो हम यूँ फ़र्ज़ कर लेते हैं पार्ट ए के लिए
कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स थे वो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, फ्रेंच पढ़ रहे हैं या स्पेनिश पढ़ रहे हैं, जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कुछ नहीं पढ़ रहा। मीन दैट कि नीदर वाला कोई स्टूडेंट नहीं है, वाई की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है। इट्स मीन दैट कि चूँकि तमाम स्टूडेंट कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो 80 माइनस एक्स एक्स और 35 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल तादाद हमारे पास स्टूडेंट्स की कितनी है, वो 100 है। तो वी कैन से पार्ट सी, पार्ट 1, 80 माइनस एक्स प्लस 35 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 100। एक्स एक्स से कैंसिल हुआ, सो 115 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। सो माइनस एक्स 100 माइनस 115, सो एक्स इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं वो कितने हैं, वो हैं हमारे पास 15। लेट्स डू पार्ट 2, पार्ट सी, पार्ट 2। ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। अब यहाँ पे भी हम एक नई सपोजिशन करेंगे वाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जो फ्रेंच पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्पेनिश पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो हमारे पास है जी 80, और जो फ्रेंच पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमारे पास 35। इट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट कि जितने भी फ्रेंच पढ़ने वाले हैं, चूँकि उनकी तादाद कम है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो फ्रेंच पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे कितना, वो स्पेनिश भी पढ़ रहे हैं। तो देयर आर 35 स्टूडेंट्स, और हमारे पास स्पेनिश कितने हैं जी 80। तो स्पेनिश वाले 45 प्लस 35 इज़ इक्वल टू 80। तो टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे उनमें 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कि स्पेनिश पढ़ते हैं, और उन 80 में से 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फ्रेंच पढ़ते हैं। तो बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी नीदर, वो कुछ भी नहीं पढ़ते। तो हमारे पास इनका सम क्या हुआ, वाई प्लस 80। चूँकि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 80 है, जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ये इनकी जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू 100। सो वाई इज़ इक्वल टू 100 माइनस 80, सो इट्स अ 20। तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ नीदर की है, जो कुछ भी नहीं पढ़ते, वो है जी 20। वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 20। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको वन डायग्राम गिवन है, और इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम पार्ट ए को कैलकुलेट करते हैं। Part A, the results of a survey of 31 students are shown in the Venn diagram. इस Venn diagram में सर्वे के शो किया गया है। The universal set, students who questioned in the survey. Set M, students who study mathematics. Set P, students who study physics. Set S, students who study Spanish. तो सबसे पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये एम का सर्कल है, सेट एम का सर्कल है। इसमें 16 प्लस 4 है। 16 स्टूडेंट स्टडीज मैथमेटिक्स ओनली, और 4 स्टूडेंट स्टडीज बोथ सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और एक्स स्टूडेंट स्टडीज फिजिक्स ओनली, 1 स्टूडेंट स्टडी स्पेनिश, and 2 students study neither. With the help of this information, part 1, write down the value of x. What is the value of x? This is the value of x. ये जो मैंने शेड किया है रेड कलर का, व्हाट इज दिस पोर्शन, दिस रीजन, दिस इज द फिजिक्स ओनली। तो आपके पास फिजिक्स ओनली स्टूडेंट्स हैं जो आपने कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इज दीज आर द 31 स्टूडेंट्स, देयर आर द 31 स्टूडेंट्स टोटल। तो हम सब नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और इनको इक्वल टू 31 लिख लेते हैं। सो वील राइट x इज अ पार्ट 1, part A. So we will write x
plus 16 plus 4 plus 1 plus 2 is equal to 31. So x 16 plus 4 20 21 23, so it is 23 is equal to 31. So x is equal to 31 minus 23, so x is equal to 8. The value of x is equal to 8 और ये वैल्यू क्या शो करती है? स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स ओनली. The students who study physics, there are the only 8 students. Now part B. Part B, number of students. आपने part B में number of students calculate करने हैं who studies both subjects. M intersection P, the students who study mathematics and physics. The intersection mean common students. The common, तो कॉमन एरिया क्या है आपके पास? M और P का कॉमन एरिया, दिस इज द कॉमन एरिया. So there are 4 students who study both subjects. So M intersection mean common. Part C, number of students. M union S. हमने both union mean combine, दोनों सेट्स को कंबाइन कर लेना है. तो हम दोनों सेट्स को कंबाइन करके देखते हैं जी वो कौन सा एरिया है जहाँ पे दोनों सेट्स कंबाइन हो जाते हैं. दिस इज द सेट M and M union S and this is the set S. So दोनों सेट्स में कितने हैं जी? 16 plus 4 plus 1. So M union S, number of elements in M union S are 21. या यूं कह सकते हो कि आपके पास मैथमेटिक्स और स्पेनिश पढ़ने वाले 21 स्टूडेंट्स हैं. पार्ट डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कॉम्प्लीमेंट. मीन आपने बताना है वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स नहीं पढ़ते. कॉम्प्लीमेंट मीन नॉट, क्या आपने पी सेट को कंसीडर नहीं करना. तो पी सेट को कंसीडर नहीं करना तो किसको फिर कंसीडर करना है? पी के अलावा जो एरिया है वो रीजन आप काउंट करोगे. तो यू विल लीव द पी. पी कॉम्प्लीमेंट मीन कि आपने पी को कंसीडर नहीं करना. तो पी सेट, यू विल लीव द पी सेट. और पी सेट के अलावा जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है वो पी कॉम्प्लीमेंट है. तो आपके पास इस 16 plus 2 plus 1. So there are 19 students who study other subjects. They don't study physics. तो आपके पास number of p complement is equal to 19. पार्ट 2. पार्ट 2 को देखते हैं जी. पार्ट 2 में वो क्या कहता है जी? इन द पार्ट 2, राइट डाउन डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स. आपने सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है ऑफ द सेट दैट हैज 16 मेंबर्स. कि वो लोग जो 16 मेंबर्स हैं वो आप उसका सेट को डिस्क्राइब करेंगे इन वर्ड्स में. तो ये है जी 16 मेंबर. तो ये रीजन किसको शो करता है? मैथमेटिक्स को शो करता है. ओनली मैथमेटिक्स को. कंप्लीट सर्कल जो मैथमेटिक्स का है वो है 20, कि जिसमें 20 स्टूडेंट्स में 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं. लेकिन 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं. तो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट देयर आर 16 स्टूडेंट्स who study mathematics only. Question number 3.
ये स्टूडेंट, ये पेपर 2 का क्वेश्चन 3 है और इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। हम इनको पार्ट्स में सॉल्व करते हैं और आपके पास पार्ट ए है, उसके बाद पार्ट बी है। So let's solve this question, part A. In part A, universal set is 1 till 15. There are the natural numbers 1 से लेके 15 तक, 1 till 15. Set L x such that x is an odd number. तो आपको set L इनमें से आप ऑड नंबर लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट गिवन है तो कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं होता, तमाम सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होते हैं। तो फर्स्ट वी विल राइट द ऑड नंबर फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। इट इज 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो के 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। set m is multiple of 3। वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, या सिंपल वर्ड में कह सकते हैं वो नंबर जो 3 टाइम टेबल्स में। सो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 4s are 12, 3 5s are 15। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट में से ये आपके पास वो नंबर्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, ये वो नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट ए, एल इंटरसेक्शन एम। आपने लिस्टिंग करनी है कि कितने दोनों में कॉमन कौन से हैं, एल और एम में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। तो आपके पास 3 कॉमन है, इसके अलावा 9 कॉमन है और आपके पास 15 कॉमन है। सो यू कैन राइट द लिस्ट ऑफ इट, 3 9 एंड 15। तो ये आपके पास कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों में, उसमें भी एल में भी है और एम में। पार्ट 2, पार्ट बी, पार्ट 1 पार्ट बी, एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम। तो सबसे पहले तो आपको एल कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। एल कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? नॉट एल, आपने एल वाले एलिमेंट नहीं लिखने। एल क्या है? एल और द ऑड नंबर्स। एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो एल कॉम्प्लीमेंट होगा आपके पास, एल कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाते हैं जी इवन नंबर्स। एल द odd number, L complements are the even numbers. So 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. These are the even numbers. अब आपने लिखना है L complement intersection M। L complement और M में कौन कौन से नंबर कॉमन है? तो कॉमन नंबर आपको जो नजर आ रहे हैं, इट्स 6। इसके अलावा आपको कौन से कॉमन नंबर आ रहे हैं जी इसमें नज़र? 12, दोनों में 12 भी है और आपके पास आ गया 6 और 12। एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम। पार्ट 2, a number n is chosen at random from universal set. Find the probability that n belongs to L union m। आपका जो n नंबर n है वो किस सेट में से है? L यूनियन m। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे L यूनियन m, इनके दोनों सेट को कंबाइन कर देंगे L और m को। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ L यूनियन m?
1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 and 15. लेट्स काउंट दीज। तो कितने एलिमेंट है जी इसके अंदर जी? एल यूनियन एम में हाउ मेनी एलिमेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देर आर द 10 एलिमेंट्स। अब हमने प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो आप इन 10 में से कोई एक एलिमेंट चूज हो सकते हैं। तो आपके पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 10 आउट ऑफ 15। यूनिवर्सल सेट में कितने हैं जी? 15 एलिमेंट्स। तो 10 over 15, and in lowest term 5 2s are 10, 5 3s are 15, and this is your answer. Question 3 part B. It's a lengthy question, paper 2 का question है. So question 3 part B. In a survey, a number of people were asked, do you own a car or do you own a bicycle? Venn diagram given है. C circle जो है वो सेट C को रिप्रेजेंट करते हैं कि डू यू ओन अ कार, और B सर्कल शो करते हैं तो डू यू ओन अ बाइसाइकिल. सो ये रीजन्स आपको पता होने चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय P. P मीन द पीपल हु ओनली own a car. X mean the people who only own bicycle, and Q mean the people who own both car and bicycle, and 11 mean they own neither, ना उनके पास साइकिल है ना उनके पास कार है. No, the letter P, Q and X are the numbers of people in each subset. 11 people own neither a car nor a bicycle. A total of 66 people is very important information, and this also own a car. What does it mean? कि ये जो C सर्कल है इनका जो सम होगा P प्लस Q का वो किसके इक्वल होगा? 66 के इक्वल होगा. There is one more important and little bit a complicated sentence. 4 times as many as people owned a car only as owned a bicycle. तो ये एक आपके पास इंफॉर्मेशन, इसको हमने ट्रांसलेट करना है मैथमेटिक्स में. पार्ट 1, राइट डाउन एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ x. अब आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलेगी बल्कि एक एक्सप्रेशन निकलेगा, एक फॉर्मूला निकलेगा इन टर्म्स ऑफ x फॉर p एंड पार्ट b फॉर q. लेट्स सॉल्व पार्ट A1. पार्ट A, हमने p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ x. हम इस सेंटेंस पे थोड़ा सा गौर करते हैं. 4 times as many people owned a car only as owned a bicycle. तो जो कार ओन करते हैं ओनली, वो जो ओनली बाईसाइकिल का 4 टाइम्स है, तो इट इज अ 4x. सो P is a portion which only a car, और X is a portion which mean that only a bicycle. तो जो आपके ओनली कार वाले हैं वो हैं जी 4 टाइम्स ओनली बाईसाइकिल वाले, इसलिए P इज इक्वल टू 4x. तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा और से पढ़ के हमें इसको ट्रांसलेट करना था मैथमेटिक्स लैंग्वेज. अब हम बात करते हैं जी Q की. यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है Q की वो ये है कि जो कार को बाय कर ओन करते हैं, ये कार को जो ओन करते हैं वो 66 पीपल है. इट्स मीन दैट पार्ट 1 पार्ट B, P प्लस Q इज इक्वल टू 66, और P हमारे पास 4x है जी, प्लस Q इज इक्वल टू 66. So Q is equal to 66
माइनस 4x। तो हमारे पास q इन टर्म्स ऑफ x आ गया 66 माइनस 4x। पार्ट टू करने से पहले हम एक चीज को देख लें जी। A total of 27 people own a bicycle। ये वाला जो सर्कल है पूरे का पूरा सर्कल, ये 27 है। कैलकुलेट पार्ट ए, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें। सो पार्ट टू, पार्ट ए, आपके जो बाइसाइकिल ओन करने वाले लोग कितने हैं जी? 27। वी कैन राइट q प्लस x इज इक्वल टू 27 एंड वी नो दैट द q की वैल्यू का हमें पता है कि q क्या है जी। इन द q को हम q की जगह पे हम लिख सकते हैं 66 माइनस 4x प्लस x is equal to 27. It is the minus 3x is equal to 27 minus 66. So minus 3x is equal to minus 39. So x is equal to minus 39 divided by minus 3. So x is equal to 13. आपके पास वैल्यू x आपके पास आ गई जी 13। पार्ट बी, पार्ट बी, the total number of people who were in survey। तो ये टोटल जो लोग हैं इस सर्वे में कितने हैं, तो हम लिख लेते हैं जी P प्लस Q प्लस X प्लस 11। तो दीज आर द टोटल पीपल जो इस सर्वे में मौजूद हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट होंगे? P क्या है हमारे पास? P है जी हमारे पास 4x। Q क्या है हमारे पास? ये है जी 66 माइनस 4x। और x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास? तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास 11 है। तो दीज आर द टोटल पीपल, p प्लस q प्लस x प्लस 11। नाउ 4x is cancelled by the 4 and this is 66। value of x is 13 plus 11। 66 plus 13 plus 11 is equal to 90। So there are 90 people in the survey। तो सर्वे में टोटल कितने लोग हैं जी? 90। So that's all for this question number 3। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 4 इट्स अ लेंथी क्वेश्चन। इसमें पार्ट ए है, इसमें 1 2 3 पार्ट्स। पार्ट बी, इसमें भी डायग्राम के जरिए क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए के ऊपर वर्क करते हैं। पार्ट ए, universal set x such that x is an integer and x greater than equal to 10 less than or equal to 20। हम इसकी लिस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपने इसकी लिस्टिंग करनी होती है। सो 10 11 12 टिल 20। तो हमने इसकी लिस्टिंग कर ली यूनिवर्सल सेट से। 10 से लेकर 20 तक नंबर लिख लिए। सेट ए, x such that x in is an odd number। तो ऑड नंबर तो हम यूनिवर्सल से लिखेंगे क्योंकि तमाम सेट यूनिवर्सल का सबसेट होते हैं। तो यूनिवर्सल से हम ऑड नंबर लिख लेते हैं जी। 11 12 13 15 17 एंड 19। ये आपके पास ऑड नंबर आ गया। उसके बाद आ गया जी सेट बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं या 5 के टेबल में आ जाते हैं। तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20। हमने यूनिवर्सल सेट में से ऑड नंबर भी लिख लिए और यूनिवर्सल सेट में से मल्टीपल ऑफ 5 भी लिख लिए। पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट 1। तो आपने क्या फाइंड करना है जी? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी। वो ए और बी में कॉमन क्या है उसकी लिस्टिंग कर लेते हैं जी। ए और बी में कॉमन है जी 15 ओनली। तो आपके पास 15 है। दिस इज़ नॉट आवर आंसर, ये लिस्टिंग हुई है।
हमने ये बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो देयर इज़ ओनली वन एलिमेंट, सो योर आंसर इज़ 1। तो आपने जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट पूछे जाते हैं तो आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताने होते हैं। जब लिस्टिंग पूछी जाती है तो आपने लिस्टिंग करनी होती है। तो दिस इज़ योर आंसर। पार्ट टू, पार्ट ए, पार्ट टू। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो सबसे पहले तो आप ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? नॉट ए। तो यूनिवर्सल में से आपने ए वाले एलिमेंट काट देने हैं। यू विल नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड अदर देन एलिमेंट ऑफ ए यू विल राइट। व्हाट इज ए? ए इज ऑड नंबर। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा इवन नंबर्स। अब यूनिवर्सल में से इवन नंबर लिख लें। 10, 12, 14, 16 एंड 20। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी लिखना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी लिखेंगे आप। तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी को कंबाइन कर देना है। व्हाट इज बी? 10, 15 एंड 20। 10, 15 एंड 20 है जी बी आपके पास। सो अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी को। सो 10, 12, 14, 15, 16 एंड 20। तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है यू विल राइट वन टाइम और उनको रिपीट नहीं करेंगे और बाकी एलिमेंट्स को भी लिख लेंगे। सो बोथ सेट्स आर कंबाइंड। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। दोनों सेट्स को आपने कंबाइन कर लिया। पार्ट थ्री, पार्ट ए, पार्ट थ्री प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जी। तो आपके पास क्योंकि ये पेपर 2 है और इसमें कंबाइन टॉपिक्स भी आते हैं, मुख्तलिफ चैप्टर्स इकट्ठे कर लिए जाते हैं, तो सेट्स में ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। सो अ नंबर आर इज चोजन फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आर बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करोगे। पार्ट 2 में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी था, तो इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं कर देना या जल्दी में आपने इसमें से एलिमेंट सेलेक्ट नहीं कर लेना। तो आपके पास है ए यूनियन बी, मीन ए और बी को आपस में कंबाइन करें। तो सबसे पहले ए यूनियन बी कंबाइन करते हैं जी। आपके पास क्या आ जाता है जी? 10, 11, 13, 15, 17, 19 एंड 20। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are 7 elements in A union B. अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है R की। R किससे बिलोंग करता है? R belongs to A union B. So there are 7 elements out of यूनिवर्सल सेट। कितने एलिमेंट्स है? 11 out of 11. So probability of R is 7 over 11. This is your answer. Part B. In a survey, 40 people were asked what they had read that day. A total of 10 people had read a book. A total of 24 people had read a newspaper. So there are two sets of people. एक आपके बुक वाले हो गए और दूसरे आपके न्यूज़पेपर वाले हो गए। 14 people had read neither a book nor a newspaper. तो 14 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही चीज़ें नहीं पढ़ते। By drawing one diagram or otherwise find the number of people who had read both a book and a newspaper. तो आपने वो लोग बताने हैं जो दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, बुक भी पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। ये वेन डायग्राम मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखी है, अदरवाइज आप पेपर में खुद ये वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ये पहले से ही ड्रॉ कर रखी है ये वेन डायग्राम। अब आप इसको लेबल करो। एक सेट आपका हो गया बुक का, वो लोग जो बुक पढ़ते हैं, और एक सेट हो गया जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो दिस इज़ द कॉमन एरिया। ये वो एरिया है जो कि बुक भी पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं।
हमने यही फाइंड करना है। लेट्स दीज आर एक्स पीपल जो बुक और न्यूज़पेपर दोनों पढ़ते हैं। 14 नीदर, जो 14 लोग ऐसे हैं जो बुक पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर, तो उन्हें हम बाहर लिख लेंगे। जो हमारे पास बुक पढ़ने वाले लोग हैं वो 10 है, 10। So 10 are those people who study book। लेकिन इन 10 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, जो कि एक्स है। तो ओनली बुक, ये ओनली बुक वाला पोर्शन है। तो ओनली बुक कैसे कैलकुलेट होगा कि हम इसमें से ये जो कॉमन लोग हैं वो -10 में से कॉमन लोग को माइनस कर लें। तो 10 में से कॉमन लोग को माइनस कर लें। इसी तरह आपके पास न्यूज़पेपर जो पढ़ने वाले लोग हैं वो हैं जी 24। लेकिन ओनली न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं? उसमें आप 24 में से एक्स को माइनस कर दें, तो एक्स यहाँ से भी माइनस हो। तो जब भी आप वन डायग्राम ड्रॉ करें तो कॉमन पोर्शन और ये ओनली पोर्शन भी कैलकुलेट किया करें, और ये दूसरी साइड का भी ओनली पोर्शन कैलकुलेट किया करें। अब इन तमाम नंबर्स का सम should be equal to 40, 40 के होना चाहिए। we can write 10 minus x, हम इसको लिखते हैं जी, इससे 10 minus x, ये आपके पास कॉमन x आ गया, न्यूज़पेपर वाला आ गया प्लस 24 minus x, and neither 14 and it is equal to 40। यहाँ से x से कैंसिल जी, x is cancelled by x, what is left? 10 plus 14, 24 plus 14 minus x is equal to 40। इन सबको ऐड करें 10, 24 और 14 को, तो ये 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। सो यहाँ से आप x को आप कैलकुलेट कर सकते हो, 40 माइनस 48 एंड x इज इक्वल टू नेगेटिव x इज इक्वल टू -8। सो x इज इक्वल टू 48 or 8, sorry, x is equal to 8। This is your answer। Now let's do part 2। 2 of 10 people, ये हमारे पास 2 ऑफ, 2 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जी, ये सेकंड पोर्शन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। 2 of 10 people who had read a book, ये जी read a book, ये टोटल 10 लोग थे, आर सिलेक्टेड एट रैंडम। इन 10 लोगों में से 2 लोग सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। Work out the probability that both had read a book and a newspaper। Read a book and newspaper are x, और ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, there are 8 people। तो आपने 10 लोगों में से 2 लोग वो सिलेक्ट करने हैं जो दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, बुक एंड न्यूज़पेपर, वो टोटल है 8। तो आप 2, सो इस मीन द फर्स्ट टाइम जब हम लोग प्रोबेबिलिटी होगी बोथ न्यूज़ एंड बुक वालों की, वो होगी 8 आउट ऑफ 10। तो ये प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट इवेंट की है, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में आप इसको बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। सो 8 आउट ऑफ 10 वो लोग हैं, ये फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट पर्सन की 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि 8 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, बुक और न्यूज़पेपर, आउट ऑफ कितने 10 में से। अब चूंकि एक बंदा सिलेक्ट हो चुका है, तो आपके पास जो रिमेनिंग है अब वो 9 है, क्योंकि एक बंदा बाहर निकाल लिया गया, तो टोटल कितने रह गए 9। और न्यूज़पेपर और बुक पढ़ने वाला भी एक बाहर निकल चुका है, इसका मतलब है कि टोटल पीछे रह गए 7। तो सेकंड पीपल की जो प्रोबेबिलिटी बन गई वो आ गई जी 7/9। फर्स्ट पर्सन की प्रोबेबिलिटी 8/10 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पर्सन की प्रोबेबिलिटी 7/9, ये डिपेंडेंट इवेंट है। इसको अब हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, और 2 4 8, 2 5 10,
तो 2 times 7 28, 5 times 9 is 45। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आई वो आई 28/45 of 2 people who selected both newspaper and a book. So that's all for question number 4.